दानियाल साहब, इतनी पेशकश, इतनी बातें, मुज़ाकरात की, ये तक उन्होंने कह दिया कि हमारे कोई जो है वो शराइत नहीं है, बल्कि ये सिर्फ मुतालबात हैं, और जो मेजर चीज़ें थी उससे वो पीछे भी हट गए। यानी ना तो वो 26वीं आईनी तरमीम को रिवोक करने की बात कर रहे हैं, ना मैंडेट वापस लेने की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने हमारे जो 9 मई है और 26 नवंबर है, इस पर तहकीकाती कमीशन बना दिया जाए। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या हुकूमत मुज़ाकरात करना नहीं चाहती या तहरीक इंसाफ को संजीदा ही नहीं ले रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, हम बात कर रहे हैं उस जमात की जिसकी एक तसलसल से एक झूठ और प्रोपेगेंडा की सियासत करते रहे। हमने 26वीं तरमीम में उनको ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की और उनसे कहा कि आप जो है आप अपनी मर्जी की तरमीम करें, चीज़ें करें, लेकिन इन द एंड दे बैक्ड ऑफ। इसी तरह जब ये इस्लामाबाद में आके जब उन्होंने हमला किया तो इस टाइम पे भी इनको साथ नेगोशिएट किया, बात की, इनके लिए हमने रोड्स खुलवाई, इनको हमने एक जगह मुख्तस की इनके लिए संजानी में, कंटेनर्स हटाए कि ये आकर आराम से उस जगह पे आ सकें। लेकिन उसके बावजूद ये वो लोग हैं कि इनके साथ जब भी हमने बैठकर नेगोशिएट किया है, जब भी बैठकर चीज़ों को आगे चलाने की बात की है, तो इन्होंने जलाओ गिराओ, तफरीक और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के अलावा कोई बात नहीं की। और अगर हम इनके साथ सियासी तौर पे हम इनको अगर इंगेज भी करते हैं तो हम इनको किस तरह इंगेज करें उस जमात को जिसका हदफ ही पाकिस्तान को मुस्तकम ना रखना। आज ये क्या बातें हैं, ये बात ये करते हैं कि आप अमेरिका को खत लिख रहे हैं, अमेरिका को मैसेज कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इमरान खान को आके रिहा करे। उसके बाद इमरान खान पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप से और अमेरिका से रिहा करेगा। इस सियासत जो है, पहले ये गिरबान से पकड़ते थे, अब ये पांव पे गिर के एनआरओ मांग रहे हैं। और ये इनकी हर रोज, हर आने वाले दिन में इनकी एक नया रवैया, एक नई बात, एक नई सोच उसके तहत आते हैं। ये प्रोपेगेंडे के ऊपर ब्रीड करते हैं। इनकी सियासत का जो महवर है वो झूठ है और एक यहूदी लॉबी जो पाकिस्तान को कमजोर करने की बात करती है, पाकिस्तान को इंटरनली और एक्सटर्नली हमारी फोर्सेस को वीक करने की बात करती है, उसको ये प्रमोट करते हैं, उसको लेके चलते हैं, उसका अलम ये बुलंद करके आ रहे हैं। ये जैक गोल्डस्मिथ की लेगेसी को लेके चल रहे हैं। अच्छा। इन लोगों के साथ कैसे आप बैठ के कर सकते हैं? तो फिर इसका मतलब नहीं, तो इसका मतलब तो ये हुआ, दानियाल चौधरी साहब, कतई कलामी के लिए माफी चाहूंगी, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपकी बातों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये तय कर लिया गया है तहरीक इंसाफ से आप लोगों ने बातचीत नहीं करनी। नहीं, हमने उन लोगों से जमात की बात करनी है जो अगर ये सीरियस है, अगर ये चाहते हैं कि चीज़ों को आगे चलाएं। जब तक 9 मई की चीज़ों के ऊपर ये बैठ के बातें नहीं चलेंगी, जब तक उसके ऊपर डायलॉग नहीं होगा, जब तक वो चीज़ें आगे नहीं चलेंगी, तो फिर कुछ भी आगे नहीं चलेगा। देखिए, ये नहीं हो सकता कि आप जब भी आपका मुल्क जो है बेहतरी की तरफ जा रहा हो, मुस्तकम होने की तरफ जा रहा हो, मजबूत हो रहा हो, तो कोई आवाज़ आए पाकिस्तान में कि सब पठानों के साथ ये हो रहा है, कभी सूबों की बात आ जाए, मुल्क में तफरीक की बात आ जाए। देखिए, हम पहले पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हम सिंधी, बलोची, पठान हैं। पहले हम पंजाब पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हम पंजाब के हैं या सिंध के हैं या बलोचिस्तान के हैं। इनकी जो सियासत है वही तकसीम के ऊपर बुनियाद की हुई है। ये पाकिस्तान को तोड़ने की, लोगों को कभी लासानी बुनियाद पर, कभी जुबानी बुनियाद के ऊपर तोड़ने की और अलग करने की बात करते हैं। अच्छा। हमने हमेशा एक बात की है कि अगर चीजों को चलाना है तो आप पहले अपनी सीरियसनेस दिखाएं, और सीरियसनेस आपकी बातों से नहीं, आपके एक्शन से नजर आएगी। जिस दिन आपके एक्शंस इस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे कि आप वाकई सीरियस हैं, आपकी सियासत और आपकी जो सियासत है उनको आगे लेके जाने की बात करेंगे, पाकिस्तान के गरीब बेरोजगार मजदूर की बात करेंगे, तो हम आपके साथ एक दफा नहीं 1000 दफा अफवाम तफहीम के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। हम आपके पास, आपके हमारे पास चल के आएंगे, हम सारे खुद आपके पास चल के आएंगे, लेकिन आप पाकिस्तान को जोड़ने की बात करें, मरहम रखने की बात करें, अपनी अफवाज को मजबूत करने की बात करें, पाकिस्तान को वापस टाइगर बनाने की बात करें। आप इधर से शुरू हो तो फिर देखिए हम कहां तक इनके साथ जाएंगे। अच्छा, लेकिन दानियाल चौधरी साहब, जावेद लतीफ साहब जो आप ही की जमात के हैं, वो ये कहते हैं कि इस किस्म के मुज़ाकरात से ना तो हुकूमत का फायदा होगा ना ही तहरीक इंसाफ का, उन्हें नहीं नजर आता। वो ये कह रहे हैं क्योंकि एक ने गिरबान पकड़ा हुआ है और दूसरे ने पांव पकड़े हुए हैं।
मुझे तो नहीं पता उनका क्या कहने का मतलब है, लेकिन मैं एक चीज के ऊपर बात कर सकता हूँ बड़े वसूख से एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट, दैट हमारे लिए हमारी अटमोस्ट इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान की मैशत और ये मुल्क के गरीब और बेरोजगार लोग। हम इनकी लड़ाई हम आज पाकिस्तान की लड़ाई लड़े हैं और हमने उस पाकिस्तान को जिसके बारे में तहरीक इंसाफ और तमाम लोग कहते थे ये आज बैंक करप्ट होगा या कल होगा, और कोई कहता है 2-4 घंटे बाद होगा, उस पाकिस्तान को आज हम वहां लेकर आ गए हैं कि लोग कह रहे हैं कि इसकी ग्रोथ 4% है या 5% है। इस पे बजट खसारा जो ट्रेड सरप्लस है वो 2 अरब है या 2.5 अरब बिलियन डॉलर है। तो हम आज कंपेटिटिव पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं और जो भी हमारे साथ खड़ा होगा वो इंशाल्लाह हम उसको अपने साथ लेके चलाएंगे। हमारी ना ईगो है, ना मफाद है, ना कोई और चीज है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ सियासत है और तमाम रियासती इदारों को साथ लेके चलने की सियासत है। अच्छा, तमाम रियासती इदारों को साथ लेकर चलने की आपने कहा सियासत है, लेकिन इसी में मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि दूसरी ऑपोजिशन जमात है वो भी कोई खुश नहीं है आपसे। कहते हैं वादे किए 26वीं आईनी तरमीम के बाद बिल पास हुआ और उसके बाद सदर मुमलिकत की जाने से दस्तखत नहीं हुआ, तो उनको अब किस तरह से आप मना रहे हैं? देखिए, मौलाना साहब जो है उनकी ग्रीवेंसेस है, उनको हमने एड्रेस किया है और एड्रेस कर भी रहे हैं। मौलाना साहब एक ज़ीरक सियासतदान है, उनसे हमारा जो ताल्लुक़ है वो आज का नहीं है और इंशाअल्लाह ये जो मौलाना साहब का जो इशू था वो काफ़ी हद तक हल भी हो गया है और हल भी होगा और उसमें जो टेक्निकलिटीज और जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करेंगे। मौलाना के बगैर इंशाल्लाह ना हम आगे जाएंगे और ना हमारी जमात, और इंशाल्लाह मौलाना हमारे साथ हैं और इन चीज़ों में उनकी जो इश्यूज को हम मिलकर एड्रेस करेंगे। तो ये जो पार्लियामान का मुश्तरका इजलास तलब किया गया है जिसकी खबरें हैं आज, वो इसीलिए किया गया है मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो कानून साजी होनी है? देखिए, उसमें मल्टीपल चीज़ें होंगी और जब उसका एजेंडा ऑफिशियली प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि आई कैन नॉट कंफर्म और डिनाई टिल आई सी इट माई सेल्फ, बाय टुमारो, बाय मंडे वी विल हैव इट विद अस। तो उसके बाद आई विल बी एट अ बेटर पोजीशन। लेकिन उसका मकसद ये होगा कि जो बिल्स पेंडिंग हैं, जो रहे हुए हैं, उनको एड्रेस करके, जिसमें कोई टेक्निकलिटीज़ हैं, इश्यूज़ हैं, उनको एड्रेस करके इकट्ठे करके सबको पास करा दें।